चौथी बार मुख्यमंत्री बने आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। आज यहाँ झारखंड विधानसभा के इस सभागार में माननीय झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी के द्वारा आयोजित इस छठे झारखंड विधानसभा के सभी मान्य सदस्यों का, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों, पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सभी लोगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आज कई महानुभाव लोग हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी भी हैं और परिचय के मोहताज नहीं, झारखंड में पहले से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले और वर्तमान राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी भी हम लोग के साथ हैं। यहाँ सदन के वरिष्ठ सदस्य सीपी सिंह साहब भी हम लोग के साथ हैं। सरकार के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर जी भी हैं। चच्चू राय जी भी हैं और विधानसभा के सभी सचिव, संयुक्त सचिव, सभी पदाधिकारीगण हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं, क्योंकि जिस विषय को लेके ये कार्यक्रम आहूत है, इस विषय पर बहुत सारी बातें आ गई। बहुत इसमें अब कुछ बचा नहीं है कुछ बोलने का। हाँ, ये बात जरूर है कि ये विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इस लोकतंत्र का यही एक मंदिर है जहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव या रोक टोक नहीं है इस मंदिर में आने के लिए। भले व्यक्तिगत रूप से हम अपने अपने विचार जरूर रखते हैं, लेकिन इस मंदिर का जो कहा जाए कि व्यवस्था है, वो ऐसी व्यवस्था है, मुझे लगता है कि दुनिया का ये अपने आप में एक अलग ही इसकी एक आयाम है, जहां सभी लोग, सभी वर्ग, सभी जात धर्म के यहाँ तक कि भारत देश के लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ साथ दुनिया के और भी कोई लोग भी इस सदन में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एनआरआई या विदेश का व्यक्ति चुनाव जीत करके यहाँ नहीं आ सकता, वो भी इस सदन के अंदर आ सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है और इसकी मूल्यों को बस समझने की आवश्यकता है। कुछ चीजें परंपरागत होती आई हैं, चल ही रही हैं अभी भी। कई चीजें संविधान में हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने
और इनके साथ जितने भी सहयोगी थे, जितना नाम आदरणीय उप सभापति जी ने यहाँ बताया कि कितने कुशलता से बिना किसी विवाद के इस संविधान को तैयार किया गया। इस संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे, कितनी बैठकें हुई, कितनी संशोधनें उसमें डाली गई, लेकिन ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता है कहीं से कोई खबर भी आई हो कि इसमें बैठे लोग कि आपसी कोई ऐसी विवाद हो जिसकी वजह से यह संविधान आगे नहीं बढ़ा। और आज हम उस संविधान का अनुसरण करने के लिए और उसको आगे कैसे मजबूत करें, इसके हम संकल्प लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने सारे लोग, इतने अलग अलग सोच विचार करने वाले लोग की एक अपनी तपस्या थी, जो ये संविधान हमें मिला, ये हमारे लिए गौरव की बात है। अब बात आती है कि इस पर हम कितने खरा उतरते हैं। ये तो हमको अपने अपने गिरेबान में झांक के देखने की आवश्यकता है। बहुत कम ही होता है कि किसी के कहने से कोई कुछ अमूलचूल ऐसे परिवर्तन ला पाता हो। हाँ, ये बात है, कुछ पारिवारिक संस्कार होते हैं, कुछ सामाजिक संस्कार होते हैं, और उसी तरीके के आचरण भी हमारे अंदर होता है, सोच भी होता है। और कुछ कुछ जलवायु का भी असर होता है। साइंटिफिकली चीजें बहुत सारी ऐसी हैं, मैं उन विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस मंदिर की गरिमा, इसकी भव्यता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की जो आवाजें हैं, वो कहाँ तक जाती है, नहीं जाती है, किसके तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, ये नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन इस मंदिर की जो आवाज है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके पास जाता है। इसको कोई, और ये एक ऐसा व्यवस्था है जिसके माध्यम से ये देश बंधा है, और दुनिया में भी आज हमारे इस लोकतंत्र को सलाम करता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से लोग सलाम नहीं करते, लोकतंत्र की वजह से लोग सलाम करते हैं, दुनिया सलाम करती है। और ये कितना मजबूत बना रहे, कितना हम और इसको मजबूत कर सके, ये हम सब पर निर्भर करता है। अपनी भूमिका हम कैसे निभाएं। यहाँ बहुत सारे ऐसे सदस्य भी आते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लर्नड हैं, विदेशों से भी पढ़ के आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां इन लोगों ने कोई डिग्री हासिल नहीं की, और अगर हम देखें, हमारे इतिहास के पन्नों को भी पलटें, तो बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे हैं जहां
कभी किसी स्कूल में ना उनकी पढ़ाई हुई, ना शिक्षा, ना दीक्षा, लेकिन अपने कर्मों से, अपने आचरणों से, अपने व्यवहारों से, अपने कार्य कुशलता से दुनिया में लोग आज भी उनके नामों को जानते हैं। तो सीखने का कोई उम्र नहीं, और इंसान में बड़ी अच्छी खासियत चीज ये है कि एक अच्छा इंसान कब बुरा बन जाएगा कोई नहीं कह सकता, और कब बुरा आदमी अच्छा बन सकता है ये भी कोई नहीं कह सकता। इसीलिए कभी भी कोई बदलाव हो सकता है। आज हमारे जो अग्रणी नेता रहे हैं, आज मैं थोड़ा सा कुछ पन्नों को पलट के देख रहा था कि आज हमारे सत्र में, हमारे इस विधानसभा में जो पहली बार चुन के आए हैं 20 सदस्य आए, 2 बार जो जीत के आए हैं वो 24 सदस्य हैं, 3 बार जो जीत के आए हैं वो 17 सदस्य हैं, 4 बार जो जीत के आए हैं वो 12 सदस्य हैं, 5 बार जो जीत के आए हैं वो 4 सदस्य हैं, 6 बार जो जीत के आए हैं वो 1 सदस्य है, 7 बार जो जीत के आए हैं वो 2 सदस्य है, और 9 बार जो जीत के आए हैं वो 1 सदस्य है, जो आदरणीय स्टेफन मरांडी जी। और ये बहुत ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नवसृजित ये राज, ठीक है, आज 25 साल हो गया, 25 साल से पहले बच्चा पैदा हुआ, घुटने के बल चला, कोहनी के बल चला, गिरता, लड़खड़ाता, उठा पटक होता रहा। लेकिन ये बात भी सही है, एक नौजवान जब अपने युवा अवस्था में आता है, अपने पैरों को मजबूत करता है, फिर उसके बाद वो नौजवान न गिरता है, न लड़खड़ाता है, वो मजबूती से आगे चलता है। और अब हम इसी रास्ते पर आगे इस सदन को भी ले चलेंगे, इस राज्य को भी ले चलेंगे, और सभी लोग, हम लोग मिलकर, चाहे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सभी की सहभागिता इसमें जरूरी है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत उपस्थिति के लिए आभार, धन्यवाद। हमारे मेहमान दिल्ली से, लोकसभा से और विशेषज्ञ लोग भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और जरूर इनके जो मार्गदर्शन होंगे, इनके जो बताए गए जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्थाएं हैं, उसका लाभ हम सभी सदस्यों को मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।